नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। यानी जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और कुछ हद तक कह सकते हैं कि यानी आसान है, ये टॉपिक ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये टॉपिक हम पहले रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपका यानी 10-11 टॉपिक मिलाकर आपके 80-90 क्वेश्चन हो जाएं। तो ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें आपको पहले करवाई जाएँ। तो इसी क्रम में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज इंटीग्रेशन समाकलन, और आने वाले 5-6 क्लासेस के अंदर ये इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होगा। फिर इसके समाकलन के अनुप्रयोग आएंगे, एप्लीकेशन, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, और जो इंटीग्रेशन है वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। तो यानी अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो यानी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। और एक बात दोस्तों, देखिए रिवीजन कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इतना क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन नोट्स आप जरूर डाउनलोड कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूँ, अवकलन समाकलन की इतनी प्रैक्टिस मैंने करवाई है, शायद ही कोई इतनी प्रैक्टिस करवा सके। तो ये मैं बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, तो जो भी तैयारी करें। और देखिए मैं ये आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ये इतने सफिशिएंट है, प्रैक्टिस की कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अगर आप नोट्स निकाल लेंगे तो यानी मैं समझा दूं और फिर ये नोट्स पढ़ लेना, वास्तव में आप कहेंगे सर चीज़ें वास्तव में बेहतरीन हमने कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है। तो ये नोट्स आप जरूर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। स्टार्ट करते हैं अपन, इंटीग्रेशन समाकलन। और बिल्कुल बढ़िया टॉपिक है भाई, सरल भी है और एक बेहतरीन टॉपिक कह सकते हैं। कोई इतना वैसे नहीं है कि कोई ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन चीज़ें थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें समझेंगे, थोड़ा सा इस तरह सोचेंगे कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, ये सोच रहेगी तो वास्तव में आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज याद रखने हैं, कुछ तरीके, कुछ मेथड्स आपको याद रखने हैं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकें, ठीक है। इंटीग्रेशन सब जानते हैं। कोई मान लीजिए आपके पास f(x) है, इसका आप अवकलन करेंगे f'(x), ठीक है, अवकलन हुआ ये। अब देखिए जो अवकलज आपके पास प्राप्त हुआ है f'(x), इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शन। यानी आप कह सकते हैं कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे की प्रतिलोम प्रक्रिया है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक दूसरे का अवकलन का आप समाकलन करेंगे तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन का अवकलन करेंगे तो वो चीज़ें आपके पास आएगी। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आप सिंपल सा है, साइन एक्स का करते हैं आप, साइन एक्स का और एक साथ में अवकलन d/dx, ठीक है, साइन एक्स। तो देखिए सबसे पहले आपने साइन एक्स का अवकलन किया तो आपके पास कितना आएगा, देखिए कोस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का आपने अवकलन किया है तो आपके पास कितना आया है, कोस एक्स। अब कोस एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे, कोस एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वापिस आपको साइन एक्स मिलेगा। और ऐसे फॉर्मूले हम इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आप जानते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। कोस एक्स का समाकलन करेंगे तो साइन एक्स आता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि अवकलन समाकलन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। अवकलन से आप समाकलन निकाल सकते हैं। अब देखिए आप अवकलन तो लगभग फंक्शन का करते हैं, कोई सा भी फंक्शन हो आप फॉर्मूले आपके पास आप अवकलन कर देते हैं, लेकिन समाकलन में ऐसा संभव नहीं होगा। जैसे हम बात करें कि आपके पास इस प्रकार है, आप साइन स्क्वायर मान लीजिए, साइन स्क्वायर सीधा नहीं होता उस चीज़ का। अब साइन स्क्वायर का आप समाकलन नहीं कर सकते सीधा, लेकिन इसका आप अवकलन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर का अवकलन कर सकते हैं। वो क्या आएगा, 2 sin x cos x। लेकिन आप इस सिचुएशन में इसका समाकलन नहीं कर सकते, इसका समाकलन नहीं कर सकते साइन स्क्वायर x का, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 - cos 2x/2 से। इस फॉर्मूले से आप कन्वर्ट करके आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे। फिर आप cos 2x का आपको पता है, cos का क्या होता है, साइन होता है, और 2 यहाँ पर जब आप अवकलन करते हैं तो 2 क्या होता है, कांस्टेंट आगे आता है, लेकिन यहाँ पर 1/, के रूप में आता है। नॉर्मल सी बातें हैं, सब जानते हैं। तो ये सीधी सी बात है, नॉर्मल डेफिनेशन होगी। समाकलन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा निश्चित, फाइनाइट। अनिश्चित और निश्चित, अनिश्चित में क्या होता है, आपको लिमिट नहीं देगा ऊपर, और निश्चित के अंदर लिमिट दी जाएगी। जैसे 0 से 5x² dx, इसका समाकलन करो तो आप कर देंगे x³ 3, और 5 आपको लिमिट दे दी 0 से 5। और लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो 5 की क्यूब अपॉन में 3 माइनस का 0 की क्यूब अपॉन 3। तो देखिए ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन अनिश्चित समाकलन के अंदर क्या होगा, आप जैसे इसका करेंगे x² dx, इसका करेंगे अनिश्चित समाकलन, लिमिट नहीं है तो x³ 3 आएगा, प्लस का c एक कांस्टेंट आएगा, अचर आएगा। ये चर का मान
देखिए आप जब कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, जैसे ये फंक्शन है, ये इस चीज़ को डिफाइन करता है। मान लीजिए कोई ये फंक्शन था, ऐसा जरूरी थोड़ी ना, ऐसा होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का ये आपके पास इस प्रकार कोई फंक्शन होता, ठीक है। अब उसका आप अवकलन करते हैं तो देखिए 2x आया आपके पास, अवकलन करेंगे, ये 0 हो गया कांस्टेंट, लेकिन अब वापस इसका समाकलन करेंगे तो रिजल्ट तो आपके पास यही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन क्या प्लस 5 आया? क्या नहीं आया। इससे बचने के लिए हम यहाँ पर कांस्टेंट लगा देते हैं कि जो पार्ट 0 हुआ है वो आपका इसके अंदर शामिल हो जाएगा। लेकिन निश्चित समाकलन के अंदर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है, वहाँ पर लिमिट लगाई जाती है तो सीधा वहाँ पर मान आ जाता है। तो ये चीज़ें समझे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले हम बात करते हैं, सिंपल से फॉर्मूले सब जानते हैं, कोई इसके अंदर किंतु परंतु वाली बातें नहीं हैं, सबको आते हैं फॉर्मूले भाई, और आने भी चाहिए। हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब मैं सिखा थोड़ी ना रहा हूँ, अब ऐसे फॉर्मूले थोड़ी ना सिखाऊंगा आपको, हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के अंदर तो फॉर्मूले क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, चीज़ें समझी हुई होनी चाहिए। सीधे देखिए फॉर्मूले हैं कुछ समाकलन के, सिंपल सी बातें हैं भाई, नॉर्मल जानते हैं। एक्स की पावर एन का आप समाकलन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 प्लस का सी। आप समाकलन करते हैं ई की पावर एक्स का, कितना आएगा, शाबाश, ई की पावर एक्स प्लस का सी। आप समाकलन करेंगे ए की पावर एक्स का, कितना आएगा, ए की पावर एक्स अपॉन में log ए प्लस का सी। साथ साथ में बोलेंगे, साथ साथ में बोले मेरे साथ, ये देखिए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ई की पावर एक्स डी एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स का समाकलन होगा ए की पावर एक्स अपॉन में log ए। यहाँ पर एक उल्टा आपने अवकलन भी पढ़ा है, अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स का डी अपॉन डी एक्स, ए की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है बता दो, ए की पावर एक्स log ए। और समाकलन में इतना ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे ये पढ़ लिया 1/x का नंबर 4, 1/x का क्या होगा, log x। जैसे हम बात करें dx का, सीधा dx है तो उसका क्या जाएगा, x प्लस का c। देखो प्लस c साथ में आएंगे क्योंकि ये है सारे अनिश्चित आपके समाकलन, ठीक है। यहां पर हम बात करें साइन x का, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस x होता है क्या, नहीं, माइनस का कोस x होगा। बात करें कोस x का, कोस x dx क्या होगा, साइन x। बात करें हम सेक स्क्वायर x का, देखो यहां पर सेक एक्स का अलग तरीके से निकलेगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हम अलग तरीके से निकालेंगे, लोग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वो आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे उसके बारे में। कोट एक्स का भी हम बात करेंगे, लोग मोड साइन एक्स होता है। तो ये चीज़ें जो अलग हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा, उनके बारे में भी आप निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर जो परफेक्ट फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होगा, टेन एक्स प्लस का सी, देखो साथ में प्लस के सी तो यहाँ पर आपके चल ही रहे हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का, कोसेक स्क्वायर एक्स का सीधा आप बात कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। तो ये फॉर्मूले आप लिखो पहले, या लिखने तो क्या है, याद ही है आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, फटाफट इनका रिवीजन हम कर रहे हैं। सेक एक्स टेन एक्स का कितना होता है अभी, सेक एक्स होगा, है ना, सेक एक्स टेन एक्स का कितना होगा, सेक एक्स होगा, कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स होगा। जैसे बात करते हैं अपन सेक एक्स टेन एक्स कितना होगा, सेक एक्स प्लस का सी। बात करें कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स, इसका कितना होगा, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, इन्वर्स वाले। अब देखो ये अवकलन किसका होता है, इतना पता होना चाहिए, ये किसका अवकलन होता है, बता दो शाबाश, ये किसका अवकलन होता है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला और आप बना सकते हैं, आगे हम बात करेंगे जब आपके प्री में ए प्री में फलन आएंगे, उनके जो फॉर्मूले आएंगे उनसे आप एक चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंडर के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। देखो कांस्टेंट है, मैंने कहा अपॉन में जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इस प्रकार जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। हम बात करें अगर यहाँ पर आपका माइनस आ जाए, ठीक है, माइनस आ जाए तो क्या करेंगे भैया आप, जैसे यहाँ पर आ जाए माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का आ गया तो वो किसका होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस का सी। हम बात करें यहाँ पर आ गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी। यहाँ पर देखिए या ऐसा भी देखिए 1/a स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, या डी एक्स साथ में चल रहा है,
ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। यहाँ पर जो a स्क्वायर इस रूप में आए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। हम बात करें आपका, ऐसे फॉर्मूले चल रहे हैं आपके, हम बात करें 1/√x x स्क्वायर माइनस का 1 किसका होता है बता दो, sec इनवर्स x प्लस का c। और ऐसा माइनस आ जाए तो वो किसका हो जाएगा, माइनस आ जाएगा तो कोसेक इनवर्स x का हो जाएगा। और वही आपके पास साइन हाइपरबोलिक x का कोस हाइपरबोलिक x का साइन हाइपरबोलिक x का कोस हो गया, कोस का यहाँ पर साइन हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेक और सेक हाइपरबोलिक्स टेन हाइपरबोलिक्स उसका माइनस सेक होगा, कोसेक हाइपरबोलिक्स और कोट हाइपरबोलिक्स का समाकलन माइनस कोसेक होगा। तो यानी ये चीज़ें हैं। तो ये आपके लगभग नॉर्मल से फॉर्मूले हैं, सबको याद ही हैं। थोड़ा सा रीडिंग मारेंगे, यानी जो नोट्स हैं आपके दिए हुए हैं उनके अंदर थोड़ा सा रीडिंग मारेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं समाकलन की विधियों के बारे में। कितने प्रकार के हम समाकलन पढ़ने वाले हैं इस अनिश्चित समाकलन के अंदर। सबसे पहले हम अनिश्चित समाकलन करेंगे, फिर हम निश्चित समाकलन पर बढ़ेंगे। निश्चित समाकलन के अंदर बिल्कुल भी आपको जोर नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से चीज़ें सीख पाएंगे आप। लेकिन थोड़ा सा अनिश्चित समाकलन है उसको अंदर चीज़ें सीखनी, क्योंकि अनिश्चित सीखे तो निश्चित ऑटोमेटिक हो जाएगा, वहाँ पर तो लिमिट रखनी है आपको। बस देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बाकी किसी के अंदर चीज़ें कुछ नहीं लगेगी। अब देखो समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की विधियां हम बात करेंगे अभी। समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ समाकलन की विधियां। नंबर 1 आती है, देखिए प्रतिस्थापन विधि। सब जानते हैं और नहीं जानते हैं तो अभी सीख जाएंगे, देखना प्रतिस्थापन विधि से। दूसरी विधि आती है सामान्य सूत्रों से, जो अभी हमने सूत्र पढ़े हैं उससे। तीसरा खंडशः समाकलन, सब जानते हैं खंडशः समाकलन, आइलेट वाला, आइलेट वाला सब जानते हैं ना, u डॉट वी का कैसे समाकलन करेंगे, आइलेट, सब जानते हैं ये चीजें। नंबर 4 पर हम बात करेंगे आपके आंशिक भिन्न के प्रयोग से, आंशिक भिन्न के प्रयोग से, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से आप कैसे करेंगे। हम बात करेंगे बीजीय फलनों का समाकलन, नंबर 5 बीजीय फलनों का समाकलन। तो इस प्रकार के कुछ मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो एक दो प्रैक्टिस करते हैं समाकलन की। तो ये 4-5 विधियां आएंगी अलग अलग प्रकार की, तो यानी 4-5 विधियों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके कि किसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आप कौन से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं, पहले देखिए सामान्य सूत्रों की सहायता से हम करेंगे, सामान्य सूत्रों से, फिर हम प्रतिस्थापन की ओर बढ़ेंगे, फिर खंडशः समाकलन, फिर आंशिक भिन्न से, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले भी आएंगे आपके। तो वो चीज़ें थोड़ा सा, यह अनिश्चित समाकलन है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है। बाकी निश्चित समाकलन के अंदर 1 या 2 क्लासेज आपकी रिवीजन के अंदर होने वाली हैं। और वैसे जब हमने क्लासेज की तो बहुत सारी क्लासेज हुई थी भाई अपने इसके अंदर, लगभग इंटीग्रेशन के अंदर ही हुई होगी लगभग 25 से 30 क्लासेज, तो शायद बाकी ज़्यादा भी हो सकती है, पता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत करवाई थी भी मैंने क्लासेस के अंदर। अगर किसी का इंटीग्रेशन और जो अवकलन वाला पोर्शन है थोड़ा सा वीक है तो आप वो क्लासेस जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल आप तो रिवीजन करें तो भी थोड़ा सा फास्ट चलना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मेरा वीक है तो आप वो क्लासेस देखें, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा है हमारे पास। टाइम यही है कि जो हमें कमजोरियां हैं हमारे अंदर, उन चीज़ों को हम दूर करें, ये टाइम है। यानी जो चीज़ें हमें तकलीफ दे रही हैं उन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आ रही है उसको बार बार करने का कोई मतलब नहीं बनता। जो चीज़ नहीं आ रही है आपको, जिस चीज़ में दिक्कतें आ रही हैं आपको, वो चीज़ अगर आप अब सीखते हैं, टाइम आपके पास है अभी फिलहाल, तो चाहे वो मैथ्स के लिए नहीं, वो जीके के लिए भी लागू होता है, साइकोलॉजी के लिए भी लागू होता है, करंट अफेयर्स के लिए भी लागू होता है, मैथ्स के लिए भी लागू होता है, टीचिंग मेथड्स के लिए लागू होता है। तो हर चीज़ के लिए वो चीज़ लागू होती है। तो यानी अगर आप अभी टाइम आपके पास, अवकलन समाकलन अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं इसके अंदर कि थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो वो क्लासेस आप जरूर देख सकते हैं। यानी पूरा प्रॉपर वे से एक एक चीज़ कंसेप्ट वाइज मैंने चीज़ें सिखाई हैं। शायद ही कोई इतनी क्लासेस प्रोवाइड करा सकता है, इतना मैटर आपको प्रोवाइड करा सकता है, और वो भी यूट्यूब पर तो किसी ने डाला ही नहीं, हम पहला ही ऐसा चैनल है तो आप देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सीधा आते हैं अपन, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी भाई इन चीज़ों में।
अब देखो सीधा सा पहला सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या करना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी सिंपल देखते हैं और कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ था ऐसा एक बार 12th के अंदर हुआ था कि 1/x ऐसा कुछ आया था, यानी मान लीजिए इस प्रकार कोई ऐसा ही होल स्क्वायर के रूप में था और नीचे √x था, इस प्रकार हमने काटा तो वहाँ पर 1/x बच गया और यहाँ पर प्लस का 1/x², यहाँ पर ऐसा मान लीजिए। अब देखिए हम समाकलन करते हैं, देखिए एक बार यहाँ पर मान लीजिए 3 बचा है। अब समाकलन करेंगे अपन, x² को ऊपर ले जाएंगे, सीधी सी बात है, x की पावर -2 हो गया। गलतियाँ हो सकती हैं ऐसी, थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। और x की पावर -2 हो गया, इसका समाकलन आप सीधा कर सकते हैं, क्या हो गया, x की पावर -1 और नीचे भी क्या आ जाएगा -1, ये हो गया, सीधी सी बात है। इसका समाकलन सब जानते हैं, 1/x का क्या होता है log x, लेकिन भाई साहब मैंने क्या किया कि इसको भी ऊपर ले गया, x की पावर -1 और फिर 1 जोड़ दिया, फिर यहाँ पर भी -1/1, मैंने सोचा ये अनिधारीय रूप बन गया, क्योंकि 12th के अंदर इतना ही था, 0/0 रूप ऐसा, 1/0 इन्फिनिटिव बन गया, तो इन्फिनिटिव लिख दिया, प्लस का 3x। तो देखो ऐसी भी गड़बड़ हो सकती है, सिंपल सी बात है। 1/x समाकलन कराते हैं उस वक्त बताते हैं 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो ये थोड़ी सी ऐसी गड़बड़ हो सकती है आपसे भी, क्योंकि अलग प्रकार की हो सकती है, कोई ऐसा नहीं कि यही सेम हो, तो अलग प्रकार की भी गड़बड़ हो सकती है। तो थोड़ा सा मैं कहने का मतलब ये है कि ध्यान से जो सिंपल क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से देखा करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम के अंदर सारे आपको वो हार्ड देगा, ऐसा नहीं होता। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, सिंपल मिलेंगे, कई क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल मिलेंगे, बशर्ते आप 150 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं, 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाएं तो आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। कई बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, आप जो इनमें उलझ गया बड़े वालों में, तो वो तो वैसे ही उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बड़ों को छोड़कर, यानी जिसके अंदर टाइम लग रहा है उसको छोड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो, 150 तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि कई तो ऐसे सिंपल से देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर वो आपसे देखे ही नहीं गए तो फिर फायदा क्या है। तो यानी ऐसे भी आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसे ओपन करते हैं, x², इसको ओपन करेंगे, देखिएगा हम इस चीज़ को ओपन करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर x की पावर 4 प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2x² और नीचे x का भाग दे दीजिए, ठीक है। अब देखो अलग अलग हम भाग देंगे इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, x³ आ गया, प्लस का 1/x आ गया, प्लस का 2x आ गया, ठीक है। इसका समाकलन करना है, अब कर दो, बता दो। वही सेम टू सेम चीज़ आ गई, वही सेम टू सेम चीज़ आ गई जो मेरे साथ हुई थी 1/x वाली, सेम वही चीज़ है। तो इस ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूँ। x की पावर 4/4 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, log mod x हो गया, प्लस का 2x²/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का कांस्टेंट आ गया। तो x की पावर 4/4 log mod x प्लस का x² प्लस का c, तो ऐसा कुछ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम आगे आता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है इस प्रकार, cos² x dx, cos² x dx, सब जानते हैं। देखो cos² x का अपने अभी कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, तो कैसे कर सकते हैं इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं, इस चीज को हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 2 घात का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, हमने 1 का पढ़ा है, तो इस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 1 + cos 2x/2 में, और इसका समाकलन सब कर सकते हैं। देखो अलग अलग कर सकते हैं अपन, कैसे, 1/2 dx अलग अलग कर लो, 1/2 cos 2x dx, क्या आ जाएगा समाकलन, इसका x/2 हो गया, प्लस का cos 2x का कितना होगा, sin 2x, और ये 2 है वो नीचे आएगा 2, और ये इधर है 1/2 प्लस का c, तो ये क्या आ जाएगा, x/2 प्लस का 1/4 sin 2x प्लस का c, ठीक है। आगे देखिए ऐसे ही tan² x का, देखिए एक बार थोड़ा सा सिंपल आपके लिए कर रखा है मैंने कि नॉर्मल जो सूत्र है आपको पता चल जाए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे tan² x का। अब देखो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने, tan x का भी फॉर्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया आपको, tan x का समाकलन क्या होगा, लेकिन देखिए ऐसा फॉर्मूला कोई पढ़ा है क्या, tan² x का कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, किस रूप में कन्वर्ट करके, जिसमें समाकलन हो उसके sec² x - 1 dx, इसमें आप कर सकते हैं। देखो sec² का क्या हो गया, tan x, इसका हो गया -x प्लस का c, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आगे और बढ़िया क्वेश्चन है ऐसा कि 1 + sin x dx, ठीक है, इसका करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन
ना तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा नीचे, तो इस चीज़ को आपको देखिए कई बार नहीं समझ में आए तो आप क्या कर लीजिए, प्रमीकरण कर लीजिए, प्रमीकरण कर लीजिए, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स की गुणा करा दो बस। ये देखो ऊपर नीचे गुणा करा दी हमने, तो गुणा करा दी तो देखिए क्या बनेगा, ऊपर तो बन गया 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, कोस स्क्वेयर एक्स, 1 माइनस का साइन एक्स तो ऊपर है, नीचे बन गया कोस स्क्वेयर एक्स dx। अब देखो भाग दे देते हैं, सेक स्क्वेयर एक्स, देखो एक तो बन गया tan x sec x tan x, दोनों के समाकलन आपको पता है क्या होता है, देखो sec स्क्वेयर x का tan x, इसका sec x प्लस का कांस्टेंट आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कहेगा वो। अब देखो ये दे दिया, अब इस क्वेश्चन के अंदर एक चेंज कर दे, यहाँ पर देखिए ऐसे चेंज कर दिया आपके लिए, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, इसके अंदर ये चेंज करेगा, क्या चेंज कर दिया, यहाँ साइन एक्स लिख दे, लो साहब अब कर दो, अब कर दो, कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है, वही हमें तो प्रमीकरण आता है नीचे हटाने के लिए, तो 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे गुणा करा दिया, नीचे फिर 1 माइनस साइन एक्स की गुणा करा दी, ठीक है। अब देखो गुणा करा दी तो देखो अंदर गुणा करा दो चाहे, या फिर ऐसे ही पड़ा रहने दो, साइन स्क्वेयर एक्स हो गया, नीचे क्या बढ़ गया, वही आपका कोस स्क्वेयर एक्स हो गया, dx हो गया। अब देखो भाग दे देंगे अलग अलग, तो देखो एक तो बन गया sec x tan x, इधर बन गया आपका क्या, माइनस का tan स्क्वेयर एक्स। अब tan स्क्वेयर एक्स का कोई समाकलन नहीं होता, तो आप उस चीज़ को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, sec x tan x, तो ये रहा, इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वेयर एक्स माइनस का 1, ठीक है, dx। अब देखो अब अपन सब कर सकते हैं, इसका क्या हो गया sec x, इसका क्या हो गया tan x, और इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का x प्लस का c। बोलो बोलो कहीं दिक्कत आ रही है क्या, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब आराम से चीजें चल रही है अपनी। अब देखो ये तो हो गया अपना सामान्य सूत्रों द्वारा, अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, वो हम बात करते हैं। तो प्रतिस्थापन की दो स्थितियां होती हैं भाई, कितनी स्थितियां होती हैं, दो। प्रतिस्थापन पहले होता क्या है, यानी ऐसा हो कि कोई फंक्शन आपको दे रखा है जिसका समाकलन करना है, और उसके साथ साथ उसी के अंदर उसका अवकलन जोड़ दिया हो, यानी आपने फंक्शन को t मान लिया, उसका अवकलन किया तो वो dt के अंदर चला जाएगा, तो यानी एक फंक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो यानी ये होता है प्रतिस्थापन विधि। एक मिनट, प्रतिस्थापन विधि दो स्थितियां हैं। नंबर एक, पहली स्थिति कौन सी है, नंबर एक, अगर आपको इस प्रकार दे, इंटीग्रेशन करना है i बराबर एफ एक्स, ऐसा दे एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो क्या करेंगे आप भाई, देखो ये स्थिति दे दी, यानी एक तो फंक्शन दे दिया, साथ में आपको उसका अवकलन दे दिया, तो क्या करेंगे यहाँ पर एफ एक्स को आपने t मान लिया, ठीक है। अब देखो अवकलन करेंगे एफ डैश एक्स डी एक्स, देखो इतना पार्ट आपका किसके अंदर चला गया, dt के अंदर, तो देखिए क्या बचेगा आपके पास t dt। अब इसका समाकलन कर सकते हैं कैसे, टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस का c, अब t की जगह जो माना है वो वापस रख दो, क्या, एफ एक्स की स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस का c, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने ऐसे, log x अपॉन एक्स डी एक्स, बता दो क्या आएगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं यहां पर, tan x sec स्क्वेयर एक्स dx। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, साइन इनवर्स x अपॉन में अंडरूट 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर dx, बता दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, 1/x माइनस का अंडरूट x, ऐसा ही क्या, हाँ यही है dx। दो है आपके साथ, बता देंगे, लाइट कई बार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्या काम आपको पहचान करनी आनी चाहिए, फंक्शन कौन सा है और अवकलन कौन सा है उसका। तो देखिए log x का अवकलन करते हैं तो 1/x आता है, तो यानी आप log x को t मान लीजिए, t मान लिया log x को, तो ये देखिए 1/x dx किस में चला गया, dt में। अवकलन करेंगे तो इसका log x का 1/x, x का करेंगे तो dx, ये dt में चला गया, इसका भी अवकलन होगा।
तो देखिए ये पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन, देखो इसको टी माना आपने तो ये आ गया टी डी टी। ठीक है, इसका आपको करना आता है कैसे, टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस का सी, टी की जगह वापिस क्या रख दोगे log x की स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस का सी, ये आ गया पहले का। तो ठीक है, बात करते हैं अपन दूसरे की। दूसरा क्या है देखिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए tan x sec स्क्वेयर x, देखो tan x का अगर आप अवकलन करेंगे तो sec स्क्वेयर x आएगा, तो यानी फंक्शन है f(x) ये रहा, और f डैश x भी आपके पास है, समझे बात को, f(x) है और f डैश x भी है, तो यानी tan x को आपने t मान लिया, तो sec स्क्वेयर x dx किस में चला गया, dt में चला गया, तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, क्या हो जाएगी t dt, बस ऐसे ही कर दोगे। साइन इनवर्स x, देखो ये आपका फंक्शन है, ये इसका अवकलन है 1 अपॉन, तो साइन इनवर्स x को आपने t मान लिया, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx किसी में चला गया dt में, सेम वही t dt। ये थोड़ा सा देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। यहां से देखिए, यहां से अगर मैं √x कॉमन लेता हूं, देखिए यहां से मैंने √x कॉमन ले लिया, थोड़ा कॉमन लेना पड़ेगा, √x, यहां से √x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, इनटू में √x माइनस का 1। अब देखो, अब ये कन्वर्ट हो गया, अब आप मान सकते हैं किसको, जहां पर आपको अचर देना उस चीज को मानना है। अब देखो √x माइनस 1 इसको माना करो, ठीक है, जहां जो बड़ा दे उसको मान लिया करो, कांस्टेंट है ना साथ में, जहां कांस्टेंट आए साथ में उसको मान लो। अब देखो इसका करेंगे तो 1/2 √x dx बराबर dt, 2 नहीं है, जितना पार्ट है उतना ही रखो, 2 को इधर ले जाओ, तो dx अपॉन √x बराबर 2 dt। अब इसकी जगह देखो, इतने पार्ट की जगह क्या आएगा, 2 dt आएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लो, बाहर आ गया, dt अपॉन में क्या आ गया t, तो ये कितना हो जाएगा 2 log t प्लस का c, t की जगह वापस मान रख दो, t की जगह क्या था √x माइनस 1, तो 2 log √x माइनस 1 प्लस का c, ये आ जाएगा। ठीक है, सीख रहे हो ना चीजें। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन, ये तो हो गया प्रतिस्थापन की पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन की दूसरी कंडीशन के बारे में, कि कैसी सिचुएशन दूसरे के अंदर बनेगी। दूसरी सिचुएशन देखिए, सीधा क्वेश्चन से हम करते हैं। दूसरी स्थिति आ रही है आपकी, अब दूसरी सिचुएशन प्रतिस्थापन की किस प्रकार आएगी देखना, कि जब समाकलन में देखिए ऐसे खंड ने क्वेश्चन दे दिया x cos x स्क्वेयर dx, ऐसा क्वेश्चन दिया आपको। अब देखो कैसे, किसको मानोगे आप। अब देखिए ऐसा दे दिया जाए कि किसी खंड के अंदर, एक तो सीधा आपको दे दिया यहाँ पर अवकलन तो उसका, और एक खंड के अंदर उसका फंक्शन के रूप में दिया जाए, तो उस खंड के भाग को ही मानना है। अब इस पूरे को नहीं मानना आपको, cos x स्क्वेयर नहीं मानना, अब इतने जो पार्ट दिया है इसको ही आपको t मानना है। x स्क्वेयर बराबर t मानेंगे तो 2x dx बराबर dt में, और यहाँ से x dx का मान निकालना है, तो ये क्या गया dt/2, यहाँ से हम मान रख देंगे, देखो dt/2 ना, तो 1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ आ जाएगा आपका dt, और इसकी जगह क्या आ जाएगा cos t। अब cos t का सबको पता है कितना होता है sin t, बस 1/2 sin t प्लस का c, t की जगह जो माना है वो वापस रख दो, 1/2 sin x स्क्वेयर प्लस का c। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दे दिया आपको, साइन log x अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो ये साइन का क्या है, एंगल है, x की जगह काम करेगा, और इसका खंड है, इसका भाग है, तो log x को t हम मानेंगे, log x बराबर t माना, तो 1/x dx किस में चला गया, dt में चला गया, 1/x dx, यानी ये वाला पार्ट आपका dt में चला गया। तो देखिए क्या बच जाएगा, साइन t और dt, और साइन t का कितना होता है माइनस का cos t, t की जगह क्या रखोगे माइनस cos की जगह cos log x प्लस का ये आ जाएगा। बोलो, तो ऐसे बनते हैं। एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए अभी ऐसा दे दिया आपको, प्रतिस्थापन के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। अब देखो sec क्यूब x dx, अब इसका तो आपने नहीं पढ़ा, इसका तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, sec क्यूब dx कैसे कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं कैसे, इसको आप ऐसा लिख लीजिए, sec स्क्वेयर x, ऐसा तो लिख सकता हूं मैं sec x dx। ठीक है, sec स्क्वेयर x sec x dx। अब देखो sec x को मैं क्या लिख सकता हूं, sec x देखो जो tan और sec में रिलेशन है, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन लगाना है, तो देखिए sec स्क्वेयर x को हम लिख सकते हैं ऐसा √1 + tan स्क्वेयर x। ठीक है, और ये हो गया dx।
अब देखो मैं यहां पर tan x को t मान सकता हूं, tan x बराबर t मान लिया मैंने, ठीक है, tan x बराबर मैं t मान सकता हूं, तो tan x बराबर t मानूंगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt में, ये जो पार्ट है आपका इतना और ये पार्ट किस में चला गया, dt में कन्वर्ट हो गया। तो बचेगा क्या, देखिए आपके पास सीधा सीधा कितना बच जाएगा, √1 प्लस का टी स्क्वायर और dt। अब इसका फॉर्मूला हम बात करेंगे, इसका फॉर्मूला, लेकिन देखिए आपको एक बार तो सीधा याद रखना है कि x बटा 2 तो t बटा 2 √ है जी चीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का a स्क्वायर बाई 2 तो a स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, log t प्लस का √ है जी टी, ये फॉर्मूला होता है इसका, और t का मान रख देंगे प्लस का c, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आगे देखिए समाकलनों का मानक रूप, तो वही नॉर्मल सी चीज़ें हैं मानक रूप के अंदर भी, कोई खास बातें नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ एक दो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रतिस्थापन के ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है नॉर्मल से कर लेंगे। तो ये आपका प्रतिस्थापन हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम खंड से समाकलन हम सीखने वाले हैं कि खंड से समाकलन आप कैसे करेंगे। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड मैंने करवा रखा है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।